एक्चुअली क्या है कि इस टाइम मैं वैसे एक तो मेरा गला खराब है, बच्चे आए हैं बाहर से, वैसे मुझे लगता है मैं इस टाइम ब्लैंक हूँ टोटली, मतलब मेरे माइंड में कुछ है नहीं, लेकिन जब शुरू होंगी तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब मुझे सोच के बोलना पड़ेगा। जो नए हैं तो उनको तो अच्छा लगेगा, जो पुराने हैं वो बातें बार बार सुन चुके हैं, बीच में मेरे बहन भाई ताकि खींचने वाले भी हैं तो मुझे भी बड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। बाकी ये कि अब आज का टॉपिक जो हमारा ये है कि हम रेफरेंस कैसे देते हैं, ठीक है ना, नए बंदों के लिए। पुराने तो जो इसमें ऑलमोस्ट पुराने हैं, सबको पता है। हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है, हर एक की अपनी अलग अलग मार्केट होती है। सबसे फर्स्ट तो ये है कि हमने जिसकी पॉलिसी करी, स्टार्टिंग में जब हम पॉलिसी करते हैं वो अपने ही होते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे कि जिन पे चाहे वो रिश्तेदार है या कोई पड़ोसी है पहचान वाला कि ये मना नहीं करेगा, ठीक है ना। ऐसे 5-7 जब हो जाते हैं उससे हमें रेफरेंस मिलते हैं। फिर जरूरी भी नहीं है कि हर कोई रेफरेंस दे, कोई रेफरेंस बड़े आराम से देता है, कोई 10 बार पूछने पे भी नहीं देता, कहता नहीं मेरी हो गई आगे नहीं, ठीक है। तो सिलसिला चलता तो वहाँ से है। अब मैं 550-600 पॉलिसी अब तक कर चुकी हूँ। तो अब आप ही सोचते हो, ऐसे नहीं कि मैंने अंजना से बात की, अंजना ने मेरे से पॉलिसी ले ली, मैं 10 बंदों से बात करती हूँ तो वहाँ से 1 या 2 निकल गया। अभी और भी टफ हो गया। तो ऐसे आप सोचो कि अगर मैंने 500-600 पॉलिसीज करी है तो 5-6 लोगों को मैं मिली हूँ इतने सालों में, 21 सालों में। और ऐसे कोई नहीं कहता आओ जी मैडम चेक तैयार पड़ा है, सब पहले अच्छे से हमारी बात सुनते हैं। सब मैंने 21 साल पहले मैडम जैसे बता रहे थे, 21 साल पहले जब मैंने काम किया तो लोगों को बोलते थे हम मैक्स न्यू या लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, लोग कहते थे दोबारा से रिपीट करो आपने बोला क्या, क्योंकि उनको हमारी कंपनी का नाम ही नहीं पता था। दोबारा रिपीट करो, अच्छा मैक्स न्यू यॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या है, ये क्या बेचते हैं, मतलब कहीं हमें ये भी नहीं पता होता था। अब इतना जो नए लोग हैं ये तो काम आसान हो गया ना। कई बार तो आज की डेट में मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम किसी क्लाइंट के बारे में किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, वो खुद ही मैक्स के बारे में बहुत कुछ बताने लग जाते हैं, उसे क्लेमलेशन हुई है, फलाने ने ली है, मैंने 5 साल पहले ली थी। मतलब मुझे लगता है कि पहले से अब काम आसान है, क्योंकि अब लोगों को पता है कंपनी है। और शुरू में ये भी लोग कहते थे अगर तू LIC से आई होती ना तो मैं एक बार भी मना ना करती, अब मुझे 2 दिन दे दी, अब मैं 4 दिन दे दी, और 2-4 दिन में हाँ भी होती थी ना भी होती थी। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा कि LIC बहुत बेटर है, मैक्सी नहीं करेगी। ये चीज़ें आज के टाइम में अनपढ़ कोई करे, पढ़ा लिखा तो नहीं करता, ये चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो कुछ काम ये भी आसान हो गए हैं। बाकी जो रेफरेंस लेने हैं, ऐसे नहीं होता कि आप किसी के घर पे जाओ उसको मुझे रेफरेंस दे दो, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनता है। अगर आप पार्क में भी हो, अगर आप पार्क में बैठे हो, ऐसे नहीं कि एकदम कोई आके आपके पास बैठा हो, शुरू हो गए। जैसे मैं जाती हूँ पार्क में, मेरे पास मोबाइल नहीं होता, मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन या औरत हो या आदमी कोई हो, थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ, थोड़ा पता लगता है। फिर मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप ऐसे करो कि ये मेरा नंबर है, रिंग मार देना, मैं घर जाके ना 1-2 दिन में आपसे बात करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं जिससे बात करती हूँ खुद ही किसी कंपनी का ड्राइवर निकल जाता है ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ। तो कभी जैसे मंदिर गए, मंदिर में 2 बार 4 बार 6 बार हर हफ्ते वो बंदा बंदी मिलते रहे, तो उनका भी ऐसे बोला कि कुछ बात करनी है तो आप बेल कर देना इस नंबर पे, मंदिर में मैं मोबाइल लेके आती तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो वहीं से कई बार अननोन लोग होते हैं, बिल्कुल अननोन, उनसे हमारी बात बन जाती है। या कई बार बस में हमने सवारी 4 से 6 घंटे हमने दिल्ली तक जाना है, तो आप पहली बार मिलके भी काफ़ी मतलब उससे पता लग जाता है वो कैसा है, वहाँ से भी आप नंबर लेते हो, वहाँ से भी कभी बात बनती, कभी नहीं भी बनती। बनने को तो सीढ़ी में को मिल जाता है, उससे भी बन जाती है, ठीक है ना, बनने को तो उसमें भी बन जाती है, नहीं बनती तो नहीं बनती। और दूसरा मैं मानती हूँ कि ये काम जो है वो रिस्पेक्ट से स्टार्ट। अगर वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको वेटेज देता है, तो ही अपनी बात सुनेगा, तो ही वो अपनी पॉलिसी करेगा, तो ही वो रेफरेंस देगा। अगर वो ऑब्लिगेशन में है तो वो आप देगा दुखी होके, लेकिन रेफरेंस तो कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। रेफरेंस लेने के लिए भी जरूरी है कि वो आपकी इज्जत करता हो, आपको मान करता हो। मैक्स नाती होते कहते हैं मान नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सुने, तुलसी वहां मत जाए चाहे कंचन पर से दे। जो बंदा आपको वेटेज ही नहीं दे रहा वो आपको टरकाएगा, दूर से देख के लगेगा आगे मेरा दिमाग चाटने, तो उसको अपने फायदे की बात समझ ही नहीं आनी। उसने तो अपने आप को पहले ही ब्लॉक कर लिया, उसने उसका मकसद सिर्फ बात सुनना है और आपको टरकाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो 2-3 में बात करते हैं, कुछ करते हैं। मेरा अपना मानना, मैं ये नहीं कहती कि सारे मेरी बात से सहमत हो, मुझे ऐसे अभी तक जो मैंने काम किया है मुझे ऐसे लगता है कि ये रिस्पेक्ट से ही स्टार्ट। बंदा आपका रिस्पेक्ट करता है, आपको मान देता है, वेटेज देता है,
तो आपकी बात सुनता है, खुद भी करता है, रेफरेंस, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करना है, ऐसा तो अभी 2 दिन काम कर लिया तो बुक्स पढ़ी रही, हो जाता है कभी। अब आपको अगर मैराथन में पार्टिसिपेट करना है तो ऐसा नहीं होता कि 6 महीने में एक बार आपने लेक तक भागे और आप सोचो मैं कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाऊँ। तो उसके लिए आपको डेली भागना पड़ेगा। अगर डेली नहीं, महीने में 25 दिन तो जाओगे ना कम से कम, फिर आप सोच सकते हो कि मैं पार्टिसिपेट बनने के लायक हूँ, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी स्टेज पे आ भी जाऊँ, ठीक है ना। लेकिन जो बंदा ऐसा ही हमारा है कि अगर हम रोज काम करते हैं, चाहे हमारा हो ना हो, लेकिन रोज हम बात करते हैं, वो रूल 53 10/10 वो सब आपको पढ़ाई करने लोगों को सालों तक क्या रखते पड़े हैं, मतलब वो रूल फॉलो करने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा नेम गैदरिंग करनी है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग फेलियर हुए हैं वो क्या हुए हैं कि 5-7 नंबर लेके बैठ गए, ये मामा पक्का देगा, ये पड़ोसी पक्का देगा, मामा ने सबसे पहले काटा मार दिया, ठीक है ना। मतलब गारंटेड कुछ नहीं होता। मुझे 21 सालों में आज तक नहीं पता लगा कि ये बंदा लेगा या नहीं लेगा, जब तक बात नहीं होती। कई बार ऐसे होता है कि कोई बंदा पहले ही रोने लग जाता है, इतनी महंगाई है, बच्चों की इतनी स्टडी के खर्चे, इतना ये है, बंदा कभी सोचता है तो खुद ही रोने लग गया, ये क्या करेगा। लेकिन करते करते वो खुलना शुरू होता है, धीरे 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 धीरे, फिर पता लगता है, फिर हम उसको बात करने लेते हैं कि कितना स्टडी पे खर्चा होगा, कितना शादी पे खर्चा होगा, आपको क्या लगता है, आप किस लेवल की शादी चाहते हो, किस लेवल का बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, BA करानी है, डॉक्टर बनाना है, मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से बात करता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं और हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एक बार किसी शायर का पढ़ा था कि वो कहता है कि मैं रात को जब सोता हूँ ना तो मैं टेबल अपने साथ में, टेबल के ऊपर एक पेन और एक पेज रखता हूँ कि अगर मुझे कोई मुखड़ा या अंतरा गाने का याद आ जाए मैं लिख लूँ, हो सकता है मैं सुबह हो तो मेरे दिमाग से निकल जाए। तो उसको मैंने अप्लाई किया अपने लिए, ये सेम मैं भी करती हूँ। सोते सोते आधी सी नींद में मुझे आता है वो बंदे से बात कर सकते हैं तो मैं उठ के लिख ही लेती हूँ कि सुबह जो है भूल न जाए, ठीक है। अक्सर हम भूल भी जाते हैं, कई बार होता है कोई हम वैसे ही सिंपल किसी को कॉल करने से करना है लेकिन कहीं मस्त हो गए हम भूल गए, ठीक है ना। लिखी हुई चीज़ तो पेज आपके सामने पड़ा है तो आपको दिखता है कि बहुत बार ये मतलब मेरे से ये उन दिनों बहुत होता है, जैसे कि हमने MD बनना है या और टारगेट है इसी है, उन दिन दिमाग बढ़ते उससे बात कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। उसे तो कहते चलो ऐसे नहीं तो अभी आई नहीं, उसे उसका नाम लिख लेती हूँ, उसका मैं उसको भूल जाऊँ उसका नाम, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जिसको आपने थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर देखा। तो काम तो ये कॉन्टेक्स्ट का ही है बेसिकली, ऐसे है नहीं कि आप 2-4 नाम लेके बैठ गए और उसी ने वही कर देगा। अब हमारा अपना मेरे साथ जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, सारे मेरे कलीग्स हैं, ये एक्सपीरियंस है कि 30-35 नाम आप लिख के बैठे हो, हमें पता था इसमें होने 5-7 है, बाकी पर हमें पता नहीं ना ये 5-7 है क्यों। हमें तो उतना सबको उतना ही मान देना है, उतना ही रिस्पेक्ट देनी है, उतनी बार बात करनी है, फिर आगे से वो कई बार होता है कि फर्स्ट मीटिंग पे हमारी कॉल्स कर जाती है। कई बार ऐसे होता है कि मतलब जब तक चेक मिलता बंदा इतना हटा देता, बंदा कहता है चेक दिया तो क्या दिया, मतलब इतनी हमारी एनर्जी चली जाती है उसके अंदर। और शुरू में तो हमें समझ नहीं आती थी, अब तो आती है कि अभी इसे फ़ोन करो, अच्छा हाँ मैडम स्कीम बड़ी होती है, अब फ़ोन पे स्कीम तुमने कितनी समझी, मैं तो बताती नहीं पर बंदा मजबूर करता है, मैडम कुछ तो बता थोड़ा सा, अच्छा आप चेक लोगे कैश लोगे, बंदा सोचता है तो तैयार बैठा है, उसके बाद क्या होता है ना वो चेक का था ना कैश होता, कुछ ही नहीं होता। अब हम ऐसे बंदों का भी हमें पहचान हो गई है कि जो बंदा फटाफट तैयार हो जाते हैं, जितनी स्पीड से वो तैयार हुए उतनी स्पीड से वो ना भी कर सकता है क्योंकि वो हवा में ही है। पहले तो हम खुश हो जाते थे ये चेक को कैश की बात कर रहा है तो पक्का ही है, 2 दिन के बाद वही बंदा हमारा फिर फोन उठाता है ना चेक का था ना कैश आता है। तो आपको हर टाइम बात करनी है, हर बंदे से बात करनी है, हर अगर आपके घर में कोई प्लम्बर भी आया ना वो भी आपके लिए पुरस्कार। मेरी गाड़ी में जैसे कभी होता है कि म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, कुछ हो गया, रावत 35 में उसने इतना सा टेबल लगाया हुआ है चौरस सा, कोई मतलब उसकी कोई शॉप नहीं कुछ नहीं, बाहर बैठा होता है। तो मैं कभी उसको कहती है कर दे अच्छा आंटी, मैं वो किसी न किसी गाड़ी में घुसा होता है, बहुत एक्सपर्ट है। और एक दिन मेरे को कहता है कि मैंने 1 लाख रुपए, कहता है मेरे को मेरी ना मैक्स की पॉलिसी है तो मैं आप मेरा प्रीमियम दे दोगे, तो मैंने कहा हाँ मैं दे दूँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कहता मैं कैश दूंगा, मैं क्या कितना कैश है, कहता है तो 1 लाख रुपया पर 50-50 करके 2 बार देता हूँ। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हुई कि ये बंदा जो मेरे से 20-30 रुपये लेता है और गाड़ी में पता नहीं 1000-2000 लेता होगा,
कोई ये मतलब इसकी शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बंदा कहता है मैं लाख का प्रीमियम देता हूँ मैक्स को। मैं तो कभी सोच नहीं सकती तो इस बंदे से बात करूँ। मतलब कई बार आपको इतनी हैरत होती है कि मतलब छोटे छोटे लोग जिनको हम लगता है कि ये नहीं कर सकेगा, हम बात ही नहीं कर सकेंगे, हो सकता है वो हमें 15-20 हज़ार टर्म प्लान का दे जाए। इसलिए बात हमको सबसे करनी है। हो सकता है 2 साल बाद बंदा राइज कर जाए, लाख रुपया दे वो भी हमें ही दे, उसके बाद हमने अपनी रिलेशनशिप डेवलप करनी है जितने हम कर पाते हैं। बड़ी बार ऐसा होता है कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ये बंदा लाख रुपया 3 साल से वो दे रहा है बैंक के थ्रू, ये उसकी पता नहीं कितना बैंकों का उसने लोन देना है, वो अंदर से कितना खोखला है, हमें तो उसकी कोठी उसकी गाड़ी दिखती है। तो वो क्या मैं आपको अपने इतने खर्चे बना देता है, इतना कर देता है। सेम प्रोफेशन में भी मैंने बहुत साल पहले 2 लड़कों की पॉलिसी में काम करते थे, दोनों की फैमिली बैकग्राउंड टोटली अलग थी। एक बंदा था उसमें से वो 20-25 हज़ार का मकान का किराया भी करता था और उसके बाद उसकी वाइफ जॉब भी करती। दूसरा लड़का था वो अपने फादर के घर में रहता था, 2 मंजिल का उसको किराया भी आता था और उसकी बीवी भी जॉब करती थी। दोनों की सैलरी सेम है लेकिन फैमिली बैकग्राउंड टोटली अलग है। वो मुझे जाके ही पता लगा, मिल के ही पता लगा। अब मैंने सिर्फ इतना ऑब्जर्व किया है कि ये बंदे एक ही जगह काम करते हैं। पुरानी बात 25 हज़ार का लोन दिया था, ये 25-25 हज़ार दे सकते हैं। अब मैंने उनको सिर्फ इससे जज किया कि एक ऑफिस में काम करते हैं लेकिन फैमिली बैकग्राउंड दोनों के अलग है।